हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा कंटिन्यूटी और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। शो दैट आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिरिक्लेट्स फंक्शन एफ defined by f of x is equals to 1 minus 1 if x is rational, if x is irrational, is discontinuous on R। क्या कह रहा है आपको, ये जो दिया हुआ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन, अगर एक्स की यानी जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू आएंगी वन। अगर आपका वो वेरिएबल क्या है वहां पे रैशनल नंबर है, अगर एक्स रैशनल है उस फंक्शन की वैल्यू आएंगी माइनस वन। अगर आपका एक्स क्या है इरेशनल है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होना चाहिए आर पे यानी काय में रियल नंबर्स पे। अब आपको मालूम रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अगर आप रैशनल और इरेशनल को दोनों को कंसीडर करेंगे तो कौन से नंबर्स मिलते हैं हमको, रियल नंबर मिलते हैं। जितने भी इंटीजर है ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो वो कौन से होते हैं हमारे रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जिसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते वो कौन से होते हैं इरेशनल नंबर। कह रहा है तो यानी जब भी आपको रियल नंबर कह रहा है तो रियल नंबर है तो मतलब कौन से टाइप के नंबर हो सकते हैं, दो टाइप के। एक वो रैशनल हो सकता है या तो वो इरेशनल हो सकता है। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब देखना यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार हम रैशनल जीरो एक रैशनल नंबर है लेकिन कई बार हमको जीरो का केस अलग से भी लेना पड़ता है। ठीक है, वो कौन से क्वेश्चन में लेते हैं वो जब आगे आएगा तो हम उसको देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको हियर, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है वन। कब, इफ एक्स इज रैशनल नंबर। और फंक्शन की वैल्यू आएंगी माइनस वन। कब, इफ एक्स इज इरेशनल नंबर। आपको क्या कह रहा है, आपको दिखाना है कि ये फंक्शन कैसा रहेगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। किस पे, रियल नंबर पे होगा। मैंने अभी बताया रियल नंबर मतलब रैशनल प्लस इरेशनल। तो पहला केस आप क्या करेंगे, एक रैशनल नंबर लेंगे, दिखाएंगे वहां पे फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूअस। फिर आप क्या करेंगे, एक इरेशनल नंबर लेंगे, फिर वहां पे दिखाएंगे कि फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे केस वन के साथ। केस वन आप क्या करेंगे, एक रैशनल नंबर लेंगे तो अपन लिखेंगे लेट ए बी एनी रैशनल नंबर। क्या किया आपने, आपने लिखा लेट ए बी एनी रैशनल नंबर, यानी एक कोई तो भी रैशनल नंबर है। ले लिया आपने, तो आपने बी एनी रैशनल नंबर ले लिया, मतलब आपने पूरे के पूरे रैशनल नंबर्स को कंसीडर कर लिया। तो आपको यहाँ पे जीरो वाला केस प्रूव करने की जरूरत है क्या, नहीं। जीरो वाला कहाँ पे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा जब वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे ना कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है जीरो पे, तभी हम उसको वैसा सॉल्व करेंगे, नहीं तो करेंगे क्या, नहीं। तो अपन लिखेंगे लेट ए बी एनी रैशनल नंबर। ले लिया आपने, तो चलिए बताइए एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएंगी। अगर ए एक रैशनल नंबर है तो जैसे आप एफ ऑफ ए लोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएंगी वन। क्यों, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू आती है वन हर उस नंबर के लिए वो क्या है जो होगा रैशनल। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएंगी वन। इक्वेशन नंबर वन क्यू आया समझा, फंक्शन की वैल्यू वन क्यू आई समझा। ए कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, और हर एक रैशनल नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी वन। हर एक इरेशनल नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी माइनस वन आएगी। अब एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होता है राइट हैंड लिमिट से, जो इक्वल होता है फंक्शन से। तो नेक्स्ट चीज हमको क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डिनोटेड बाय एल एच। एल क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, क्या आप ए के लिए जा रहे हैं।
हमको ए तक पहुंचना है। मैं दो तरीके से पहुंच सकता, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो मैं भी लेफ्ट से जा रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। चलिए बताइए, फंक्शन की वैल्यू निकालना है हमको। लिमिट क्या दिया हुआ है, एक्स टेंस टू ए नेगेटिव। ऐसे में आप हमेशा क्या करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू, है ना, टेंस टू की जगह इज इक्वल टू क्या है, नंबर ए, कौन सा साइन है, माइनस एच। फिर क्या मिलता है, एस, एक्स किसको टेन कर रहा है, ए नेगेटिव को, देन एच किसको टेन करेगा, जीरो को। तो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स के जगह अब क्या आ जाएगा, ए माइनस एच आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप बताइए, ए क्या था, एक रैशनल नंबर था। अब आप रैशनल नंबर से कोई एक रैंडम एच वैल्यू को कर रहे हो सब्ट्रैक्ट, कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या हो सकता, इसका आंसर रैशनल नंबर भी आ सकता और इरैशनल नंबर भी आ सकता है ना, क्योंकि इन नेबरहुड ऑफ रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एंड देयर आर इनफाइनाइट इरैशनल नंबर होते हैं। यानी अगर आप एक रैशनल नंबर में से कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो या तो रैशनल भी बन सकता है या तो इरैशनल भी बन सकता है। अब हमको मालूम क्या कि वाला फंक्शन रैशनल आएगा कि इरैशनल आएगा, हमको नहीं मालूम, तो हमको दोनों केस लेना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा हमको, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन की वैल्यू अगर a माइनस एच रैशनल है तब फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, वन। तो यहां पे लिमिट एच टेंस टू जीरो ऑफ वन आ जाएगा। कब, इफ a माइनस एच इज रैशनल नंबर। नहीं भी समझा तो टेंशन नहीं लेना, अपन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले। आपको टॉपिक कैसे लिखना है, कैसे अप्रोच करना है, आराम से आ जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, बस फोकस करते रहो। आपका पूरा ध्यान यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूं उस पर रहना चाहिए, ठीक है। अब कसम खा के बैठा क्या a माइनस एच में मैं रैशनली बनूंगा, नहीं, h की वैल्यू जैसे जैसे जीरो के करीब जा रही है ना, अभी कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू हुई है क्या, नहीं, h जीरो के करीब जा रहा है, जैसे जैसे h जीरो के करीब जाते जाएंगे उसकी वैल्यू चेंज होती जाएंगी। तो कभी वो a माइनस एच रैशनल बन सकता है, कभी a माइनस एच इरैशनल बन सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर a माइनस एच क्या बन जाए, इरैशनल बन जाए। उस केस में a माइनस एच अगर इरैशनल बन जाएगा, इरैशनल नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, माइनस वन। तो उस केस में क्या आंसर आएगा हमारा, उस केस में हमारा आंसर आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो ऑफ माइनस वन। वन और माइनस वन दोनों कैसे नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो उसमें लिमिट लगाने के बाद कोई भी वैल्यू चेंज होती क्या, नहीं होती। तो आप इसी को ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आएंगी, क्या आएंगी, पहले आंसर आएंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो ऑफ वन, वन कांस्टेंट है उसमें लिमिट लगा तो आंसर चेंज होगा क्या, नहीं, तो उसका आंसर आएगा वन। कब, इफ a माइनस एच इज रैशनल, और इसी का आंसर आएगा माइनस वन। कब, इफ a माइनस एच इज इरैशनल। अब आपको साइन वाला क्वेश्चन याद आ रहा है, साइन में जैसे जैसे h की वैल्यू चेंज हो रही थी तो आपकी जो वैल्यू थी वो ऑसिलेट कर रही थी किसके बीच में, प्लस वन और माइनस वन के बीच में। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे जैसे h की वैल्यू चेंज होते जा रही है तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू ऑसिलेट कर रही है किसके बीच में, वन और माइनस वन के बीच में। तो आप यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू कोई एक फिक्स कर पा रहे हो क्या, नहीं कर पा रहे, तो आप लिखेंगे एज वी कैन नॉट फिक्स limiting value, hence left hand limit does not exist। समझा, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आप यहां पे लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर नहीं पा रहे। तो जब भी आप लिमिटिंग वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझा, आपका लिमिट लगाने के बाद कितना आंसर आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक, एक को छोड़िए अगर दो आ जाए, तीन आ जाए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिटिंग वैल्यू एक ही होती है ना। पक्के में समझा, सच में समझा, तो ये चीज समझी, पक्के में सच में समझी। अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों,
लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आना चाहिए राइट हैंड लिमिट से, जो इक्वल आना चाहिए फंक्शन से। यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो राइट हैंड लिमिट से इक्वल हो सकता क्या? नहीं हो सकता। फंक्शन से इक्वल हो सकता क्या? नहीं हो सकता। देयरफॉर आपका फंक्शन क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस आएगा। आप लिखेंगे देयरफॉर the function f of x is discontinuous at x equals to a। और a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? a रिप्रेजेंट कर रहा है एनी रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर ले लो, जितने रैशनल नंबर है सब पे आपका फंक्शन कैसा आएगा? डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो आप लिखेंगे सिंस A is any rational number, hence the function f of x is discontinuous at x equals to इक्वेशन नंबर ए। अब बहुत सारे लोग हैं ना, आपको क्या बोलेंगे? आपने लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व किया, सेम तरीके से राइट हैंड लिमिट भी सॉल्व करो, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करता है एग्जिस्ट। लेकिन अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट ही दिखा दिया है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो राइट हैंड दिखाने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन 15 मार्क के लिए ना आए। अगर 15 मार्क के लिए आ जाए, जो कि मुश्किल है आना, लेकिन अगर आ जाए तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा सेम मेथड से। बस वहां पे a माइनस एच की जगह क्या आएगा? a प्लस एच आएगा। तो जैसे a माइनस एच की वैल्यू रैशनल भी हो सकती है, इरैशनल भी हो सकती है, वैसे a प्लस एच की भी वैल्यू रैशनल भी हो सकती है और इरैशनल भी हो सकती है। समझा पक्के में? तो याद रखना, अगर एक भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो फंक्शन आपका क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि आपके फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट से, वो इक्वल होना चाहिए फंक्शन होना चाहिए। तो आपने प्रूव कर दिया कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है? डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू ए। अभी तो आपने एक ही लिया था कि ए क्या है? एक रैशनल नंबर है। तब इरैशनल नंबर ले लो। केस 2, लेट बी बी एनी इरैशनल नंबर। क्या ले लिया आपने? बी को एक इरैशनल नंबर ले लिया। इरैशनल नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? -1। तो आप बोल सकते देयरफॉर एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आएंगी? -1। इक्वेशन नंबर 2। अब हमको मालूम, अगर हमको फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट से, जो इक्वल होना चाहिए फंक्शन। तो चलिए निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डिनोटेड बाय LHL। क्या आएगा? लिमिट x टेंस टू बी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। फिर क्या करते हैं? पुट x इक्वल्स टू बी माइनस एच। करेंगे ऐसा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? अब बताइए क्या करेंगे आप? आपने x की जगह पुट किया b माइनस एच, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल जाएगा आपको? लिमिट एज x किसको टेंड कर रहा है? b नेगेटिव को। देन h किसको टेंड करेगा? 0 को। तो अभी तक x टेंड कर रहा था b नेगेटिव को, अब h टेंड करेगा 0 को। f ऑफ x के जगह क्या आ जाएगा? b माइनस एच। हमको ये तो मालूम है कि b कौन सा नंबर है? इरैशनल नंबर। लेकिन b माइनस एच ये क्या है? हमको मालूम है क्या? नहीं। क्यों? h टेंड कर रहा है 0 को, यानी h जा रहा है 0 के तरफ। अभी तक 0 हुआ है क्या? अभी तक कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू पकड़ा है क्या? नहीं। और हमको एक चीज मालूम है कि हर एक इरैशनल नंबर के नेबरहुड में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो ये b माइनस एच एक रैशनल में जाके रुकेगा कि एक इरैशनल में जाके रुकेगा, ये हमको मालूम है क्या? नहीं। जैसे जैसे एच चेंज होता जाएगा, कभी वो रैशनल बनेगा, कभी वो इरैशनल बनेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ सकती? लिमिट h टेंस टू 0। हो सकता कि b माइनस एच क्या बन जाए? रैशनल बन जाए। तो इफ b माइनस एच इज रैशनल, अगर b माइनस एच रैशनल है, रैशनल नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आती? 1। तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएंगे? 1।
लेकिन उसने कसम खा के बैठा क्या कि वो रैशनल पे ही जाके रुकेगा, नहीं। समझो h और 0 के करीब गया, तब क्या हो गया, b माइनस एच क्या बन गया, इररेशनल बन गया। अगर b माइनस एच इररेशनल हो गया तब फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी, -1 तो आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ -1, 1 और -1 दोनों कैसे नंबर है, कांस्टेंट। कांस्टेंट नंबर पे लिमिट लगाने से कुछ चेंज होता है क्या, नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएंगी, 1। कब, इफ b माइनस एच इज रैशनल। और इसकी वैल्यू क्या आएंगी, -1। कब, इफ b माइनस एच इज इररेशनल। आएगा सेम चीज राइट हैंड लिमिट के लिए भी आता है, सेम एग्जैक्ट, बस जहां जहां पे माइनस साइन है वहां पे कौन सा साइन आएगा, प्लस। और एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट, आर एच एल। और कुछ चेंज होगा क्या, नहीं। फिर से देखो कितनी लिमिटिंग वैल्यू आई, 2। यानी यहाँ पे जैसे जैसे एच टेन कर रहा है 0 को, आपकी जो वैल्यू है ये ऑसिलेट कर रही है किस किस के बीच में, 1 और -1 के बीच में। एक केस में 1 हो जाएंगे, एक केस में -1 हो जाएंगे। कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू आप पुट कर पा रहे हो क्या, नहीं। तो आप लिखेंगे एज द लेफ्ट हैंड लिमिट कैन नॉट नहीं तो ऐसा लिखो, एज द लिमिटिंग वैल्यू, एज द limiting value cannot be fixed to a particular value। यानी हम एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, एक, हाँ, यानी एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए आपको। एज द लिमिटिंग वैल्यू कैन नॉट बी फिक्स टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देयरफॉर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता यानी फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता क्या, नहीं हो सकता। देयरफॉर द फंक्शन f of x is discontinuous at x equals to b। और b क्या डिनोट कर रहा है यहां पे, b is any रैशनल नंबर, जो मर्जी रैशनल नंबर ले लो। तो आप लिखेंगे as b is any इरेशनल नंबर, यानी हर इरेशनल नंबर के लिए आपका फंक्शन क्या हो जाएगा फिर, डिसकंटिन्यूअस। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन f of x is discontinuous at every irrational number। This is equation number B। तो from equation A and B, चलिए बताइए क्या मिलेगा। इक्वेशन A, आप क्या बोल रहे हो, अरे हमने लिखे नहीं क्या, अच्छा हमने ऐसा लिख दिया, सॉरी। सिंस A is any rational number hence the function is discontinuous at all या एवरी रैशनल नंबर, सॉरी यहाँ पे एवरी रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो बताओ फंक्शन हर एक रैशनल नंबर पे, एवरी की जगह आप ऑल भी लिख सकते, ठीक है, जो आपको सही लगे। आपका फंक्शन हर एक रैशनल नंबर पे डिसकंटिन्यूअस है, आपका फंक्शन हर एक इररैशनल नंबर पे डिसकंटिन्यूअस है। और अभी मास्टर ने गला फाड़ फाड़ के बताया कि रैशनल प्लस इररैशनल ये क्या बनाता है, हमारे कंप्लीट रियल नंबर बनाता है। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर द फंक्शन f of x is discontinuous at r। एट आर बोला है कि ऑन आर बोला है, ऑन आर। तो आप लेंगे देयरफॉर द फंक्शन f of x is discontinuous on r। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, एक बार आपको ये थ्योरी लिखना आ गया ना और बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। लेकिन अगर नहीं समझा फिर तो आप कितना भी सर पटक लो पर आपका आंसर नहीं मिलेगा। अभी देखो कितना आसान है, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बस सेम लैंग्वेज कॉपी पेस्ट करना और आप देखो धड़ाधड़ मार्क डालते जाओगे जेब पे। प्रूव दैट द फंक्शन
f defined by f of x is equals to 1 by 2 if x is rational, 1 by 3 if x is irrational, is discontinuous on R। चलिए, अब मैंने पिछले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट से करके बताया था, ये क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट से करके बताया था। चलिए बताइए अब क्या बोल रहा है आपको, फंक्शन f डिफाइन कर रहा है इस तरीके से कि f ऑफ x की वैल्यू होती है 1/2 अगर x रैशनल है, 1/3 अगर x क्या है, इररैशनल है। दिया हुआ है ऐसा। फर्स्ट स्टेप क्या रहती, जो चीज दी हुई है उसको लिखिए, तो आप लिखेंगे हियर f ऑफ x दिया हुआ है, मेरे को क्या दिया हुआ है, f ऑफ x की वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, कब, इफ x इज रैशनल। f ऑफ x की वैल्यू दिया है 1/3 कब, इफ x इज इररैशनल। दिया हुआ है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या बताना, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है R पे। यहां पे दिया हुआ है कि कोई पॉइंट में कंटिन्यूअस है, नहीं, बोल रहा है कि पूरे इसमें डिसकंटिन्यूअस है। तो हम कितने केस लेंगे, दो, एक में रैशनल एक में इररैशनल लेंगे। तो अपन लिखेंगे केस 1, पहला केस जहां पे हम ए वाली वैल्यू को क्या लेंगे, रैशनल। तो अपन लिखेंगे लेट ए बी एनी रैशनल नंबर। क्या लिया हमने, ए को ले लिया कोई तो भी रैशनल नंबर ले लिए। अगर ए एक रैशनल नंबर है, फंक्शन की वैल्यू रैशनल नंबर के लिए कितनी आती, 1/2 आती है, तो आप बोल सकते देयरफॉर f ऑफ a की वैल्यू आएंगी 1/2। इक्वेशन नंबर 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। चलिए अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट डिनोटेड बाय RHL। क्या रहता, लिमिट x टेंड्स टू, फंक्शन की वैल्यू कहां पे निकालना है, a पे निकालना है। तो a तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, या तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से जाऊं या तो मैं राइट हैंड साइड से जाऊं। लेफ्ट हैंड साइड से जाऊंगा तो a नेगेटिव लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड से जाऊंगा तो a पॉजिटिव। मैंने राइट हैंड लिमिट लिया, होता आएगा a पॉजिटिव f ऑफ x आएगा। अब बताइए क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू, क्या है यहाँ पे a, कौन सा साइन है, प्लस h, एज x किसको टेन कर रहा है, a पॉजिटिव को, देन h किसको टेन करेगा, 0 को। तो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, अभी तक लिमिट x टेन कर रहा था a पॉजिटिव को, अब क्या होगा, h टेन करेगा 0 को। f ऑफ a, x की वैल्यू अब क्या आ जाएंगी, a प्लस h आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब बताओ a प्लस h, मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, हर एक रैशनल नंबर हो चाहे इररैशनल नंबर हो, उनके नेबरहुड में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इररैशनल नंबर होते हैं। तो जैसे ही मैं a पे कोई भी वैल्यू छोटी से छोटी ऐड करूंगा, तो क्या होगा, ऐड करने के बाद वो नंबर रैशनल भी बन सकता है और इररैशनल भी बन सकता है। पहला केस में ले लेता हूं कि a प्लस h क्या बन जाए, रैशनल नंबर बन जाए। तो इफ a प्लस h इज रैशनल नंबर, तब मेरा राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, क्या है वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। मैं क्या बोल रहा हूं, a प्लस h कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आती, 1/2, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 1/2। अब उसने कसम खा के बैठा कि मैं रैशनल पे ही रुकूंगा, नहीं, हो सकता वैल्यू ऐड करने के बाद वो कौन सा नंबर बन जाए, इररैशनल नंबर बन जाए। अगर वो इररैशनल नंबर बन गया तब फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी, 1/3। तब उसके जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 1/3 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो चलिए बताइए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएंगी,
1/2 कांस्टेंट है, लिमिट लगाएंगे तो कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। 1/3 कांस्टेंट है, लिमिट लगाएंगे तो कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही? 1/2 कब? जब a प्लस एच कौन सा नंबर बन रहा है? रैशनल नंबर बन रहा है। और उसकी वैल्यू आएंगी 1/3 कब? जब a प्लस एच कौन सा नंबर बन रहा है? इरैशनल नंबर बन रहा है। अब फिर से बताइए, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की कोई एक एग्जैक्ट फिक्स्ड वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू निकाल पा रहे क्या आप? नहीं। क्या हो रहा? जब भी वो रैशनल बन रहा है तो वैल्यू ले रहा है 1/2, जब भी वो इरैशनल बन रहा है तो वैल्यू ले रहा है 1/3। तो आप लिखेंगे सिंस द limiting value cannot be fixed to a पर्टिकुलर वैल्यू, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे मैं वैल्यू को फिक्स कर पा रहा हूं क्या? नहीं कर पा रहा। जब भी ऐसा हो तो आप क्या बोलेंगे? हेंस द राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी यहां पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यार लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से एक भी एग्जिस्ट नहीं किया तो लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं। तो वो फंक्शन से इक्वल हो सकता है क्या? नहीं। तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है क्या? नहीं। तो आप लेंगे देयरफॉर द फंक्शन f of x is discontinuous at x equals to a। और a क्या डिनोट करता है? यहाँ पे a है कोई तो भी रैशनल नंबर। तो आप लेंगे सिंस a is any रैशनल नंबर, क्योंकि a कोई तो भी रैशनल नंबर है, यानी जितने रैशनल नंबर लोगे सब पे फंक्शन क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस। तो आप लेंगे देयरफॉर द फंक्शन f of x is discontinuous at all rational numbers। हो गया इक्वेशन नंबर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पहले केस में आपने लिया था रैशनल नंबर, तो केस 2 में आप क्या लोगे? इरैशनल नंबर। तो आप लिखेंगे लेट बी बी एनी इरैशनल नंबर। अगर बी एक इरैशनल नंबर है, फंक्शन की वैल्यू इरैशनल के लिए कितनी आती है? 1/3। तो देयरफॉर f ऑफ b की वैल्यू क्या आएंगी? 1/3। इक्वेशन नंबर आएगा। फिर से लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखा दूं तो आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट डिनोटेड बाय RHL। क्या आएंगी वैल्यू? लिमिट x टेंड्स टू बी पॉजिटिव f ऑफ x। क्या करते फिर? पुट x इक्वल टू b प्लस h। अब तो याद हो गया होगा as x टेंड्स टू बी पॉजिटिव देन h टेंड्स टू 0। अब आसान लग रहा क्वेश्चन? मैं बोला था ना पहले क्वेश्चन में अगर नहीं भी समझा तो टेंशन नहीं लेना, थोड़ी देर धैर्य रखना, आपको टॉपिक समझ में आएगा। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएंगी? लिमिट अभी तक क्या हो रहा था? x टेंड कर रहा था b पॉजिटिव को, अब क्या होगा? h टेंड करेगा 0 को। f ऑफ जहां जहां x है उसकी जगह क्या वैल्यू आएंगी? b प्लस h। पर हमको ये नहीं मालूम, b तो एक इरैशनल नंबर है, उस पर जब मैं h जोड़ूंगा तो वो रैशनल बनेगा कि इरैशनल बनेगा? h की वैल्यू 0 के तरफ जा रही है, 0 बनी है क्या अभी तक? नहीं। यानी हो सकता है 0.01 हो, 0.001 हो, 0.00001 हो। और मैंने क्या बताया आपको? जब भी आप एक इरैशनल नंबर के नेबरहुड में जाओगे तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, यानी कितना रहेगा? b प्लस h में ही आपको क्या मिल जाएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर भी मिल जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरैशनल नंबर भी मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दोनों केस लेना पड़ेगा। इफ b प्लस h इज रैशनल भी देखना पड़ेगा, इफ b प्लस h इज इरैशनल भी देखना पड़ेगा। बताओ अगर b प्लस h रैशनल हो, उस केस में रैशनल में आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है? रैशनल नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू 1/2। आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 1/2 लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर b प्लस h इरैशनल है
इरेशनल के लिए फंक्शन की वैल्यू 1/3, तो आ गया 1/3, 1/2 1/3, दोनों के दोनों कैसे नंबर है, कांस्टेंट नंबर, तो उनमें लिमिट लगाने में कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, तो वैल्यू आ जाएंगी 1/2, 1/3, 1/2 कब आ रही, इफ b प्लस एच इज रैशनल, 1/3 कब आ रही, इफ b प्लस एच इज इरेशनल। अरे यहां पे आप कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर पा रहे क्या, नहीं, तो आप लिखेंगे एस द limiting value cannot be fixed to a particular value, क्योंकि मैं मेरी लिमिटिंग वैल्यू को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स नहीं कर पा रहा हूं, करके मेरा जो फंक्शन है लिमिट है वह एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फंक्शन से इक्वल हो सकता क्या, नहीं हो सकता, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता क्या, नहीं हो सकता, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन f of x is discontinuous at x equals to b, और x equals to b क्या डिनोट करता है, हर एक रैशनल इरेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि हमने b को बोला है कोई भी इरेशनल नंबर हो, b एनी इरेशनल नंबर, तो आप लेंगे सिंस b is any irrational नंबर, क्योंकि b कोई भी इरेशनल नंबर हो सकता है, यानी हर एक इरेशनल नंबर पे आपका फंक्शन कैसा आएगा, डिसकंटिन्यूअस, आप लेंगे देयरफॉर द फंक्शन f of x is discontinuous at all irrational numbers, इक्वेशन नंबर b, तो फ्रॉम इक्वेशन a एंड b मैं क्या बोल सकता हूं, a कह रहा है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है हर एक रैशनल नंबर पे, b कह रहा है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है हर एक इरेशनल नंबर पे, एंड रैशनल प्लस इरेशनल क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे पूरे रियल नंबर, तो आप लेंगे देयरफॉर द फंक्शन f of x is discontinuous on R, क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फंक्शन f of x is discontinuous on R। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, उम्मीद है आप समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट ऐसा करो, यार आप होमवर्क लो, इसके बाद वाला थोड़ा सा अच्छा है, प्रूव दैट द फंक्शन f defined by f of x is equals to 1 and 0 1 if x is rational, 0 if x is irrational, is discontinuous at every point on R। जान दो मैं ही कराया था, आप लोग करोगे कि नहीं करोगे इसका भरोसा नहीं है। चलो देखो क्या करेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ आपको याद हो जाने चाहिए, पेपर में आपको बिना टाइम वेस्ट करे तुरंत लिख के इसको बोनस के दौर पे रख लेना है, ठीक है, पूरे मार्क लेना है इसमें। चलिए बताइए क्या करेंगे आप, हियर f ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, कब, इफ x इज रैशनल,
और इसकी वैल्यू 0 दी हुई है। कब? इफ x इज इर्रेशनल दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए, सबसे पहला केस क्या लेना पड़ता है आपको? यहाँ पे कहीं पे भी कंटिन्यूअस वगैरह मेंशन किया है क्या? नहीं। तो हमको दो केस में इसको पूरा निपटाना है। तो केस 1 क्या लेंगे? एक रैशनल नंबर लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट ए बी एनी रैशनल नंबर। क्या किया हमने? ए को कोई तो भी रैशनल नंबर ले लिया जो आपकी इच्छा। चलो रैशनल नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होती? 1। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 1। इक्वेशन नंबर 1। अब आपकी इच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना लेफ्ट हैंड निकालो, राइट हैंड निकालना राइट हैंड निकालो। आपको मालूम जो भी निकालोगे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम निकाल लेते लेफ्ट हैंड लिमिट डिनोटेड बाय LHL। क्या रहती वैल्यू? लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x। फिर क्या करते हैं? सब्सटीट्यूशन। क्या सब्सटीट्यूट करते? पुट x इज इक्वल टू a माइनस h एज x टेंस टू a नेगेटिव h टेंस टू 0। याद हुआ? देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएंगे? लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f ऑफ a माइनस एच, है ना? जहां पे x था उसकी जगह मैंने क्या लिखा? a माइनस एच लिखा। अब h की वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, यानी 0 की तरफ मूव कर रही है। अभी तक 0 पे पहुंची है क्या? नहीं। यानी a माइनस एच की वैल्यू धीरे धीरे किसके तरफ जाते जा रही है? a के तरफ जाते जा रही है। जाते जा रही है। जैसे जैसे 0 की तरफ जाते जाएंगे ये वैल्यू किसके तरफ जाते जाएंगे? a के करीब पहुंचते जाएंगे, है ना? हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता ना, ए नेगेटिव से भी ए की तरफ जाते, ए पॉजिटिव से भी ए की तरफ ही जाते। ए कौन सा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। और हमारे मास्टर ने हमको चीख चीख के बताया कि इन नेबरहुड ऑफ एवरी रैशनल एंड एवरी इररेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। यानी वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर है उसके पड़ोस में। तो क्योंकि उसके पड़ोस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर है, तो फंक्शन रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, कि यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच। हो सकता है क्या बन जाए? इफ a माइनस एच इज रैशनल। हो सकता है a माइनस एच रैशनल बन जाए। अगर a माइनस एच रैशनल बनेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी? 1 आएंगी। तो आ गया 1। लिमिट h टेंस टू 0 अगर a माइनस एच इररेशनल बन जाए, उस केस में f ऑफ a माइनस एच इररेशनल नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0 आएगी। अब अगर आपको आपके आंसर को और एनहांस करना है तो जो चीज मैं तब से चिल्ला रहा था वो चीज आप यहां पे लिख दो रीजन में। सिंस इन नेबरहुड ऑफ every rational number there are infinite number of rational and irrational number। जो मैं बोल रहा था वो लिख दो यहाँ पे कि भाई नेबरहुड में अनगिनत रैशनल और इररेशनल नंबर होते हैं। तो हो सकता है कि a माइनस एच रैशनल हो सकता है a माइनस एच इररेशनल हो। जो चीज हम बोल रहे हैं वो चीज हमने लिख दिया। अब 0 और 1 दोनों कैसे नंबर है? कांस्टेंट। लिमिट लगाने के बाद वैल्यू चेंज होती क्या? नहीं होती। तो जब 1 पे लिमिट लगेगा तो आंसर आएगा 1, जब 0 पे लिमिट लगेगा तो आंसर आएगा 0। इफ a माइनस एच इज रैशनल, इफ a माइनस एच इज इररेशनल। तो जैसे जैसे आपका h की वैल्यू 0 के तरफ जाते जाएंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स वो रैशनल और इररेशनल नंबर के बीच में जंप करेगा। कभी a माइनस एच रैशनल बनेगा, कभी a माइनस एच इररेशनल बनेगा। मतलब आप लिमिटिंग वैल्यू फिक्स कर पा रहे क्या? नहीं कर पा रहे। और आप लिखेंगे सिंस द लिमिटिंग वैल्यू cannot be fixed to a particular value, क्योंकि हम लिमिटिंग वैल्यू को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स नहीं कर पा रहे। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट
डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी वो फंक्शन से इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन f of x is discontinuous at x equals to a। लेकिन ये a क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? एनी रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर आपके मन में आए वो रैशनल नंबर, यानी हर एक रैशनल नंबर पे आपका फंक्शन कैसा आ रहा है? डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। तो आप लिखेंगे सिंस a is any रैशनल नंबर, यानी सबके सब रैशनल नंबर पे आपका फंक्शन कैसा आएगा? डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर द फंक्शन f of x is discontinuous at all rational number या at every rational number। आ गया है? यहाँ पे एवरी पॉइंट बोला ना, तो यहाँ पे एवरी लिखो, ठीक है? तो जैसा आंसर पूछा है ना उस हिसाब से हम वर्ड्स को भी एडजस्ट करते हैं। उससे कोई मार्क बढ़ता है कटता है क्या? नहीं, बस अच्छा लगता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे केस 2 की तरफ। पहले हमने क्या लिया? रैशनल नंबर। अब हम क्या लेंगे? एक इरेशनल नंबर। तो आप लेंगे लेट बी बी एनी इरेशनल नंबर। आपने कहा बी कोई तो भी इरेशनल नंबर है, जो मर्जी आपका हो। इरेशनल नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आती? 0। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर एफ ऑफ बी क्या मिल जाएगा आपको? 0। इक्वेशन नंबर 2। अरे है फ्री का मार्क, कुछ भी दिमाग लगाना पड़ रहा क्या? रट्टा मार के भी लिख के आ सकते हैं आप लोग, इतना आसान है। बस रट्टा मत मारना, थोड़ा कंसेप्ट भी समझते जाओ, ठीक है? ये चीज समझा आपको? बी आपने क्या लिया? कोई तो भी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आती? 0। अब निकाल लो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट डिनोटेड बाय एल एच एल। क्या आती वैल्यू? लिमिट x टेंस टू बी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड ले रहे तो बी नेगेटिव, राइट हैंड लेते तो बी पॉजिटिव। फिर क्या करते हैं? पुट क्या? x टेंस टू की जगह इक्वल टू बी, कौन सा साइन है ऊपर? माइनस एच। एस x किसको टेन कर रहा? बी नेगेटिव को, देन h किसको टेन करेगा? 0 को। तो क्या मिलेगा आपको? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, अभी तक h टेन कर रहा था बी नेगेटिव को, अब क्या होगा? h टेन करेगा 0 को। एफ ऑफ जहां जहां x है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे? b माइनस एच लिखेंगे। अब आप एक चीज बताओ, b क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आपका? इरेशनल नंबर। क्या रिप्रेजेंट करता b यहाँ पे? इरेशनल नंबर। और हमको मालूम इन सिंस, ये सिंस का सिंबल है, ठीक है? सिंस इन नेबरहुड ऑफ एवरी irrational number there are infinite number of rational and irrational numbers। यानी आपके जितने भी इरेशनल नंबर है उनके नेबरहुड में आप चाहे कितना भी छोटा नेबरहुड लो, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए, हो सकता है b माइनस एच क्या बन जाए? रैशनल बन जाए। हो सकता है b माइनस एच इरेशनल बन जाए। तो क्या मिलेगा? लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ लिमिट h टेंस टू 0। अगर b माइनस एच क्या बन जाए? रैशनल बन जाए। तो बताओ रैशनल के लिए वैल्यू क्या है? 1। तो यहां पे वैल्यू आ जाएंगी 1। लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ 1। अगर b माइनस एच इरेशनल बन जाए, इरेशनल के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0।
तो आ जाएगा 0। 0 और 1 कैसे नंबर है? कांस्टेंट नंबर है, तो इसमें लिमिट लगाने के बाद वैल्यू चेंज होती क्या? नहीं होती। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएंगी? 1। कब? इफ b माइनस एच इज रैशनल। ये रीजन डाल देना, बहुत अच्छा लगेगा आंसर में। और इसकी वैल्यू आ जाएंगी 0। कब? इफ b माइनस एच इज इरेशनल। आएगा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप लिमिटिंग वैल्यू को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स कर पा रहे क्या? नहीं, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम 1 और 0 के बीच में ऑसिलेट कर रही है, कर रही है। तो आप लिखेंगे सिंस द limiting value cannot be fixed to a particular value, क्योंकि हम लिमिटिंग वैल्यू को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स नहीं कर पा रहे। therefore the left hand limit, या तो therefore डायरेक्ट ऐसा लिखो, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करके इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट से, जो एग्जिस्ट करे वो इक्वल होना चाहिए फंक्शन से। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन f of x is discontinuous at x equals to b। और b क्या रिप्रेजेंट करता था? एनी रैशनल नंबर। तो आप लिखेंगे सिंस b represents any irrational number, क्योंकि b कोई भी irrational नंबर हो सकता है। therefore the function f of x is discontinuous at every irrational नंबर। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन ए में आप क्या बोल रहे हैं? फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस है हर रैशनल नंबर पे। आप बी में बोल रहे हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है हर इरेशनल नंबर पे। और रैशनल प्लस इरेशनल क्या देता है हमको? रियल नंबर। तो हम बोल सकते हैं therefore the function f of x is discontinuous at every point on r। this will be your final answer। लिखेंगे ऐसा, यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया तो आप भी मत कर देना। therefore from equation a and b the function f of x is discontinuous at every r। discontinuous at every r है कि on every r है? discontinuous at every point on r। is discontinuous at every point on r। तो this will be your final answer। उम्मीद है सबको समझा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? तो उम्मीद है अगर ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाए तो आप इसको सही तरीके से लिख के आएंगे। अब मैं तब से आपको कह रहा हूं 2 केस लेंगे, 2 केस लेंगे, क्योंकि कहीं पे भी कंटिन्यूअस प्रूव नहीं करना है। तो वो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसपे हो सकता है कि आपको कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए बोले? तो ये क्वेश्चन से भी, जो अभी तक हमने 3 देखे, उनसे भी थोड़ा एक जबरदस्त क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जो है शो दैट द फंक्शन f defined by f of x की वैल्यू x if x is rational, f of x की वैल्यू माइनस x if x is
irrational is continuous only at x equals to 0 and for all other points it is discontinuous। तो देखो क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है आपसे कि ये फंक्शन कैसा आएगा, कंटिन्यूस आएगा। कहां पे, x इक्वल्स टू 0 कंटिन्यूस आएगा, बाकी सब जगह पे डिसकंटिन्यूस आएगा, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरैशनल हो। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग को पत्ती में जोर लगाना है, ठीक है। केस 1 हम हमेशा क्या रहते थे, रैशनल का। केस 2 हम हमेशा किसका लेते थे, इरैशनल का लेते थे। यहीं पे हमारा क्वेश्चन आया था समाप्त। बट यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा केस 3 जो रहेगा 0 का, ठीक है। केस 3 किसका रहेगा, 0 का, जहां पे हम क्या प्रूव करेंगे, उसको कंटिन्यूस करेंगे। अब कैसे लिखेंगे इस पे क्वेश्चन, ठीक है। शुरुआत सेम, सॉल्यूशन हियर, पहले दो पार्ट एज इट इज छापेंगे, बस एक वर्ड चेंज होगा वहां पे। हियर एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको, एक्स कब, इफ एक्स इज रैशनल, और इसकी वैल्यू -x कब, इफ एक्स इज इरैशनल, दिया हुआ है ऐसा। अब केस 1 लेंगे हम, ठीक है। केस 1, लेट ए बी एनी रैशनल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। क्या लिखा मैंने वहां पे, आप एक कोई भी रैशनल नंबर लोगे, बस एक नंबर को छोड़ के, एक्सेप्ट 0। क्यों, क्योंकि मेरे को मालूम, मेरे क्वेश्चन में बता रहा है कि 0 पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, एक कोई भी रैशनल नंबर है 0 को छोड़ के, यानी वहां पे ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो चलिए, बाकी तो पूरा एज इट इज लिखना है। देयरफॉर एफ ऑफ ए की वैल्यू, अगर ए एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आती, एक्स आती, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या मिल जाएंगी आपको, ए। इक्वेशन नंबर 1। फिर आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डिनोटेड बाय LHL, क्या थी इसकी वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। फिर क्या करते, पुट x इक्वल्स टू a माइनस एच, करते एस, x टेंड करेगा a नेगेटिव को, देन h टेंड करेगा 0 को। तो चलिए बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन जाएंगे आपकी, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ लिमिट, अभी तक एक्सटेंड कर रहा था ए नेगेटिव को, अब क्या होगा, एक्सटेंड करेगा 0 को, एफ ऑफ एक्स था, एक्स की जगह क्या आएगा, ए माइनस एच, तो आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आपको क्या चीज मालूम है, आपको ये चीज मालूम है, क्या, सिंस इन neighborhood since in neighborhood of every rational number there are infinite number of क्या हो सकते हैं, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। क्या कह रहा हूं मैं, इन नेबरहुड ऑफ एवरी रैशनल नंबर, हर एक रैशनल नंबर के नेबरहुड में, चाहे आप कितना भी छोटा नेबरहुड लो, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर।
आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरैशनल नंबर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू 0। ये लिखने का मतलब यहाँ पे a माइनस एच क्या हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, a माइनस एच क्या हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। तो इन केस अगर आपका a माइनस एच हो जाता है रैशनल, रैशनल नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू काय से इक्वल है, x से इक्वल है? तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, a माइनस एच आ जाएगी। जब x के लिए फंक्शन की वैल्यू आती है x, तो a माइनस एच ने कोई पाप किया नहीं, उसके लिए क्या आएंगी, a माइनस एच। अगर x इरैशनल है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, माइनस एक्स। तो इधर अगर x है तो इधर माइनस एक्स। तो अगर यहाँ पे a माइनस एच है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस a माइनस एच आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा? तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगा आपको, लगा दो लिमिट, जहां जहां एच उसकी जगह डाल दो 0। तो यहां पे क्या आएगा, a माइनस 0। कौन से केस में, इफ a माइनस एच इज रैशनल। यहां पे जहां जहां एच उसकी जगह डाल दो 0, तो क्या आएगा, माइनस a, माइनस इंटू माइनस प्लस 0। कब, इफ a माइनस एच इज इरैशनल आएगा, समझा? ये माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। बताइए तो क्या मिला आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिली a। कौन से केस में, जब a माइनस एच क्या है, रैशनल है, और उसकी वैल्यू क्या मिली, माइनस है। कब, इफ a माइनस एच इज इरैशनल। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सच में समझ रहा है? चलिए बताइए, आपको यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू पे आप उसको फिक्स कर पा रहे क्या, नहीं कर पा रहे? तो आप लिखेंगे देयरफॉर सिंस द लिमिटिंग वैल्यू कैन नॉट बी फिक्स्ड टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, देयरफॉर क्या लिखेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो राइट हैंड लिमिट से इक्वल हो सकता है क्या, फंक्शन से इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। देयरफॉर द एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। और ए क्या है यहाँ पे, सिंस ए इज एनी रैशनल नंबर एक्सेप्ट 0, यानी 0 को छोड़ के ये कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन f of x is discontinuous at every rational number except 0, यानी 0 को छोड़ के हर एक पॉइंट पे क्या कर दिया मैंने, उसको डिसकंटिन्यूअस दिखा दिया है ना। पहले डिसकंटिन्यूअस दिखाने का काम कर लेते, फिर कंटिन्यूटी पे जाएंगे। चलिए अब मेरा इरैशनल वाला तो झंझट नहीं पड़ गया, अब क्या लेंगे, इरैशनल नंबर लेंगे। ठीक है, तो अपन लिखेंगे केस 2। चलिए बताइए केस 2 क्या रहेगा, लेट बी बी एनी इरैशनल नंबर। क्या ले लिया आपने, बी कोई तो भी इरैशनल नंबर है। तो बताओ देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएंगी, देयरफॉर एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, इरैशनल के लिए वैल्यू क्या है, माइनस एक्स, यानी एक्स के लिए माइनस एक्स, तो बी के लिए माइनस बी। तो एफ ऑफ बी की वैल्यू आ जाएंगी माइनस बी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में? अब क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट डिनोटेड बाय LHL क्या आएंगी वैल्यू, लिमिट x टेंस टू बी नेगेटिव f ऑफ x, फिर क्या करते पुट करते x इक्वल टू b माइनस एच एज x टेंस टू बी नेगेटिव देन h टेंस टू 0, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएंगी, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ f ऑफ x की जगह क्या आएगा b माइनस h। अब फिर से वही वाली लाइन, अब b क्या है यहाँ पे, इरेशनल नंबर, तो आप देंगे सिंस इन neighborhood of every irrational number there are infinite number of both rational and irrational numbers। क्या लिखा मैंने, इन नेबरहुड ऑफ एवरी इरेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी रैशनल इरेशनल दोनों इनफाइनाइट नंबर पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो यानी b माइनस एच की वैल्यू रैशनल भी हो सकती है, b माइनस एच की वैल्यू इरेशनल भी हो सकती है। तो इफ b माइनस एच इज रैशनल, अगर ये वाली वैल्यू रैशनल होगी तो उस केस में बताओ रैशनल के लिए क्या है, अगर x रैशनल है तो x ही वैल्यू आएंगी, है ना फंक्शन की। तो अगर b माइनस एच रैशनल है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा b माइनस, लेकिन जरूरी है कि कोई रैशनल ही हो नहीं। इफ b माइनस एच इज इरैशनल, हो सकता है कि वो वैल्यू क्या बन जाए, इरैशनल बन जाए। अगर ये वैल्यू इरैशनल है उस केस में क्या आएंगी वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ माइनस b माइनस एच, है ना। रैशनल नंबर के लिए x के लिए x, इरैशनल नंबर के लिए x के लिए माइनस x आया, तो आ गया माइनस साइन के साथ आया। यहाँ पे दो बार इक्वल टू नहीं डालना, सिंगल इक्वल टू में ऐसा ब्रैकेट डालना कि इसकी दो वैल्यू आ रही है दिखाता है। चलो लगा दो लिमिट, बताओ देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगा आपको, जहां जहां एच है उसकी जगह डाल दो 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 b माइनस एच तो हो जाएगा b माइनस 0, तो डायरेक्ट b लिख दो, काहे के लिए बड़ा कर रहे हैं आंसर, है ना। फिर यहाँ पे जहां जहां एच है उसकी जगह डाल दो 0, तो आएगा माइनस b प्लस 0, यानी आ जाएगा आंसर माइनस b आएगा। कब, इफ पहला वाले आ रहा है b माइनस एच इज रैशनल नंबर, और माइनस b आ रहा है इफ b माइनस एच इज इरैशनल नंबर, और हमको मालूम b माइनस एच रैशनल इरैशनल कितने बार हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू b और माइनस b के बीच में झूलते जा रही है, यानी हम लिमिटिंग वैल्यू को फिक्स कर पा रहे क्या, नहीं कर पा रहे। तो आप लिखेंगे सिंस द लिमिटिंग वैल्यू कैन नॉट बी फिक्स्ड to a particular value, क्योंकि आप लिमिटिंग वैल्यू को फिक्स नहीं कर पा रहे, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर द फंक्शन f of x is discontinuous एट x इक्वल्स टू b, और ये b क्या डिनोट करता था, b डिनोट करता था एनी इरेशनल नंबर, तो हर एक इरेशनल नंबर पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर द फंक्शन f of x is discontinuous at every irrational नंबर। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर बी। अब हम आएंगे हमारे केस 3 की ओर। याद रखना केस 3 हमेशा आप वो पॉइंट लेंगे जहां पे आपको फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। क्या करना है भाई, हमको दिखाना है कि कंटिन्यूअस होता है कहां पे, एट x इक्वल्स टू 0 पे होता है। तो केस 3 ले लेंगे, लेट
एक्स, बी इक्वल टू 0। कहाँ पे ले लेंगे हम? एक्स की वैल्यू ले लेंगे 0 ले लेंगे। तो बताओ देयरफॉर एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0 कौन सा नंबर है? एक रैशनल नंबर, क्योंकि मैं 0 को 0/1 0/2 लिख सकता हूँ, यानी पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो करके जे क्या बन गया? एक रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर के लिए अच्छा, इसकी बैटरी कम हो रही है, 1 मिनट मैं इसको चार्जिंग पे लगा लूँ। हाँ तो चलो हम कहाँ तक पहुंच गए थे? हमने बता दिया कि 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है ना। और रैशनल नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आती? x के लिए x, तो 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी? 0। x से इक्वल रहता तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएंगी 0। इक्वेशन नंबर 3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो चलिए हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डिनोटेड बाय LHL। क्या आती वैल्यू? लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे कहाँ तक पहुंचना है? 0 पे, तो आएगा 0 नेगेटिव एफ ऑफ x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा? पुट x के जगह क्या डालोगे? 0 माइनस एच। एस x किसको टेन कर रहा है? 0 नेगेटिव को। देन h किसको टेन करेगा? 0 को। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन जाएगा? अभी तक लिमिट x टेन कर रहा था 0 नेगेटिव को, अब क्या होगा? लिमिट h टेन करेगा 0 को। यहाँ पे क्या आएगा? एफ ऑफ 0 माइनस एच। जहां जहां पे x था उसके जगह है 0 माइनस एच। 0 कौन सा नंबर है? एक रैशनल नंबर। और हमको मालूम इन नेबरहुड ऑफ every rational number there are infinite number of irrational and irrational number होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट h टेंस टू 0 अगर ये रैशनल हो जाए, इफ 0 माइनस एच इज रैशनल। रैशनल के लिए सेम वैल्यू आती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस एच। और इफ 0 माइनस एच इज इर्रेशनल, इर्रेशनल के लिए क्या आता? माइनस साइन के साथ आता, तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ माइनस 0 माइनस एच आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? याद है ना, x आता है इफ x इज रैशनल, माइनस x आता है इफ x इज इर्रेशनल। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ऐसा फंक्शन दिया हुआ था हमको। चलो क्या करेंगे? लगा दो लिमिट, जहां जहां एच एस को जगह डाल दो 0, तो क्या आएंगी वैल्यू ऊपर? 0 माइनस 0 यानी 0। कब? इफ 0 माइनस एच इज रैशनल। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी? माइनस इंटू माइनस प्लस, और एच की जगह डाल दो 0, तो आएगा 0 प्लस 0। क्या आ जाएगा आंसर? 0। इफ 0 माइनस एच इज इर्रेशनल, तो चाहे इसकी वैल्यू रैशनल आए चाहे इर्रेशनल आए, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही? 0। तो आप देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 0। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर शायद 4 है ना। और देखो फंक्शन से इक्वल है अभी तक, तब हमको क्या निकालना पड़ेगा? राइट हैंड लिमिट। यानी देखो फंक्शन बरोबर कंटिन्यूस होने की जगह जा रहा है। राइट हैंड लिमिट डिनोटेड बाय RHL। चलिए कहां पे पहुंचना है? 0 पे, राइट हैंड साइड से। तो क्या आएगा? लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x। फिर क्या करते हैं? पुट x इक्वल टू a प्लस एच। ए की जगह क्या है? 0, तो आएगा 0 प्लस एच। एस x किसको टेन कर रहा है आपका? एस x टेंस टू 0 पॉजिटिव, देन h टेंस टू 0। देयरफॉर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएंगे? लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ x। x की जगह क्या आ जाएगा? 0 प्लस h। 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? एक रैशनल नंबर। एंड इन नेबरहुड ऑफ एवरी रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल भी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इर्रेशनल भी है। तो हमको नहीं मालूम 0 प्लस एच रैशनल होगा कि 0 प्लस एच इर्रेशनल होगा। तो इफ 0 प्लस एच इज रैशनल and if 0 plus h is irrational, दोनों हो सकता है, वो रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। तो चलो हम पहले लेते हैं कि रैशनल है। रैशनल के लिए x के लिए वैल्यू क्या आती फंक्शन की? x। तो चलो यहाँ पे x की जगह क्या है? 0 प्लस एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 प्लस एच। और लिमिट h टेंस टू 0,
जीरो प्लस एच इज इरेशनल। इरेशनल अगर एक्स है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, लेकिन एक्स की जगह क्या है यहाँ पे, जीरो प्लस एच। लगा दो लिमिट, क्या करोगे, जहां जहां पे एच है उसके जगह आप क्या वैल्यू डाल दोगे, जीरो डाल दोगे। तो चलिए बताइए राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगा आपको, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो जीरो प्लस जीरो क्या आ जाएगा आंसर, जीरो। कब, इफ जीरो प्लस एच इज रैशनल आएगा। अब यहां पे डालो h की जगह जीरो, तो आएगा जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो इंटू माइनस क्या आएगा जीरो, तो ये भी वैल्यू आ रही जीरो। कब, इफ जीरो प्लस एच इज इरेशनल। देखे, एक लिमिटिंग वैल्यू मिल रही है, और जब भी एक लिमिटिंग वैल्यू आप निकाल पाए तो फंक्शन कैसा हो जाता है, डिफाइन हो जाता है। तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। चाहे रैशनल लो चाहे इरेशनल लो, सबके लिए आंसर क्या आ रहा, जीरो। इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट से, जो इक्वल है फंक्शन है। सिंस लिमिट एक्सटेंड्स टू ए नेगेटिव, आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप ऐसा लिखोगे तो चलेगा। नहीं तो फिर जिनने एल एच एल आर एच एल नहीं लिखे उनका क्या लिखोगे यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल आ गया एफ ऑफ जीरो से। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट से, जो इक्वल है फंक्शन से, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन f of x is continuous at x equals to 0। चलिए बताइए, पूरा राउंड ऑफ करो, क्या क्या लिखे आपने। पहला हमने लिखे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है हर रैशनल पॉइंट में एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। तो हर एक रैशनल नंबर पे डिसकंटिन्यूअस है, हर एक इरेशनल नंबर पे भी डिसकंटिन्यूअस है। और सी में आपने लिखा x इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस, यानी x इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस है, बाकी रैशनल और इरेशनल पे डिसकंटिन्यूस है। तो आप क्या लिखेंगे फाइनल आंसर, प्लीज लिखना फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी द फंक्शन f of x is continuous only at x equals to 0 and for all other point it is discontinuous। ये आएगा आपके लिए फाइनल आंसर। फिर से बता रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी द फंक्शन f of x is continuous only at x equals to 0 and for all other point, चाहे आपके रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, इट इज डिसकंटिन्यूअस। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखिए क्वेश्चन कितना भी हार्ड दिखे, क्वेश्चन हार्ड होता है क्या, नहीं, क्वेश्चन आसान है। बस आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए उसका कंसेप्ट। जिसको एक बार कंसेप्ट आ गया उसके लिए क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, लेकिन जिनको कंसेप्ट नहीं है वो कितनी भी कोशिश कर ले, आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोलूंगा प्लीज इनको लाइटली मत लो। एक आंसर आपने अगर एक फ्रेम प्रिपेयर कर लिए, बस सेम ही वैल्यू लिखना है, सेम ही कंसेप्ट लिखना है, सेम ही चीजें बार बार लिखना है। क्वेश्चन हार्ड है क्या, नहीं, बस सेम चीजें बार बार लिखते जाना है, तो क्वेश्चन आसान है, प्लीज छोड़ना नहीं। लेट एफ बी द फंक्शन, let f be the function defined by f of x equals to x if x is rational, 1 minus x if x is irrational, show that f is continuous
at x equals to 1/2, but it is discontinuous at every other पॉइंट्स। चलिए बताइए कितने केस आएंगे यहाँ पे? 3। क्यों? हमको बोल रहा है हर एक पॉइंट की बात कर रहा है, तो हमको मालूम हमको हमारा पूरा रियल एक्सिस कवर करना है, रैशनल इरैशनल। ठीक है। केस 1 क्या आएगा? रैशनल नंबर एक्सेप्ट वो पॉइंट जहां पे कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो रैशनल नंबर एक्सेप्ट 1/2 आएगा। फिर आएगा केस 2 एवरी इरैशनल नंबर, और फिर केस 3 आएगा जहां पर हम एक्स की वैल्यू क्या लेंगे? 1/2 लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखते हैं? सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू, तो हियर एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स कम इफ एक्स इज रैशनल, और उसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स कब? इफ एक्स इज इरैशनल दिया हुआ। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलिए शुरुआत करेंगे किसके साथ? केस 1 के साथ। क्या हमारा केस 1? लेट ए बी एनी रैशनल नंबर। क्या लिया हमने? लेट ए बी एनी रैशनल नंबर। एक कोई तो भी रैशनल नंबर ले लिया हमने, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? 1/2 को छोड़ के। याद रखना जिस पे भी कंटिन्यूस प्रूव करना है उसको छोड़ के नंबर लेना। 1/2 रैशनल है कि इरैशनल है? रैशनल है, क्योंकि आप इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देयरफॉर एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएंगी? फंक्शन की वैल्यू एक्स पे क्या आ रही? एक्स, तो ए पे क्या आएंगी? ए आएंगे। क्यों? क्योंकि ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे आप क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो चलो लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच क्या आती वैल्यू? लिमिट हमको ए तक पहुंचना, लेफ्ट हैंड साइड से आएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। फिर क्या करते हैं? पुट एक्स इक्वल्स टू ए माइनस एच, एज एक्स किसको टेन कर रहा है? ए नेगेटिव को, देन एच किसको टेन करेगा? 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएंगी? लिमिट अभी तक एक्स टेन कर रहा था ए नेगेटिव को, अब क्या होगा? एच टेन करेगा 0 को। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आएंगी वैल्यू? ए माइनस एच। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब बताओ ए कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है, और हर रैशनल नंबर के अड़ोस पड़ोस में क्या होते हैं? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर होते हैं। तो आप लिखेंगे सिंस इन neighborhood of every rational number there are infinite number of both rational and irrational numbers आएगा। तो देयरफॉर आपके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो सकता है? लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव। अच्छा हमने पुट नहीं किया क्या अभी तक? हाँ कर दिया ना, ए माइनस एच। तो हमारा ए माइनस एच क्या हो सकता है? रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। तो चलो इफ ए माइनस एच इज रैशनल, इफ ए माइनस एच इज इरैशनल। चलिए बताइए अगर x एक रैशनल नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या आएंगी? x। तो a माइनस एच ने कोई पाप किया क्या? नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या आएंगी? a माइनस एच। तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ x की जगह क्या है यहाँ पे? a माइनस एच आ गया। सेम चीज यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0। अगर x इरैशनल नंबर है तो उसकी फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी? 1 माइनस एक्स।
तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह क्या वैल्यू है ए माइनस एच। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में? चलिए लगा दीजिए लिमिट। तो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएंगी, जहां जहां एच है उसके जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दो, जीरो तो आएगा ए माइनस जीरो। तो क्या आंसर ए, कब ए माइनस एच इज रैशनल। आ गया? फिर चलो लिमिट एच टेंस टू जीरो, जहां जहां एच उसकी जगह डाल दो जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस ए माइनस जीरो, तो आएगा 1 माइनस ए। कब ए माइनस एच इज इरेशनल। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पे ए और 1 माइनस ए आ रहा है, दोनों वैल्यू कैसी है, अलग अलग है पक्के में? ये वैल्यू याद रखना, ए और 1 माइनस ए इक्वल कब हो सकती है, ए इक्वल हो सकता है 1 माइनस ए से सिर्फ एक सिनेरियो में, कहाँ पे, यहाँ पे माइनस इधर आएगा तो प्लस है, ए प्लस ए 2 ए इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1/2 आ जाएंगी, आ जाएंगी। तो सिंस ए इज नॉट इक्वल टू 1/2, सिंस ए इज नॉट इक्वल टू 1/2, क्यों, हमने पहले मेंशन किया था, क्या मेंशन किया था हमने यहाँ पे, कहाँ गया हमारा, एक्सेप्ट 1/2। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, देयरफॉर ए ये इक्वल नहीं हो सकता 1 माइनस ए से, यानी दो वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। तो आप लिखेंगे सिंस द लिमिटिंग वैल्यू कैन नॉट बी फिक्स्ड टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, क्योंकि हम लिमिटिंग वैल्यू को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स नहीं कर सकते, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पिछले वाले क्वेश्चन में भी वाली चीज वहां पे मेंशन कर दो, कहाँ पे, ये वाले पार्ट पे, ए और माइनस ए ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं आए थे ना, यहाँ पे लिखना सिंस ए इज नॉट इक्वल टू माइनस ए, सिंस a is not equal to 0 this implies a cannot be equal to minus, समझे? दोनों इक्वल क्यों नहीं है, अगर एक की जगह मैं जीरो ले लेता तो हो जाता जीरो, ये होता माइनस जीरो, तो यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता, ये दोनों इक्वल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हो सकता है, जीरो के लिए। ठीक है, वैसे तो मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हमने क्वेश्चन की शुरुआत में ही मेंशन कर दिया एक्सेप्ट जीरो, यानी ए जीरो नहीं हो सकता, लेकिन अगर यहाँ पे मेंशन कर दोगे तो वो और ज्यादा आंसर को एनहांस करता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फंक्शन आपका डिफाइन होगा क्या, वहां पे नहीं होगा, तो आप कंटिन्यूस प्रूव कर सकते क्या उसको, नहीं कर सकते, तो आप लिखेंगे देयरफॉर the function f of x is discontinuous at x equals to a, और since a is any rational number except 1/2, यानी 1/2 को छोड़ के ए कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, देयरफॉर the function f of x is discontinuous at every, the function f of x is discontinuous at every rational number except 1/2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए, केस
क्या लेंगे, लेट बी बी एनी, लेट बी बी एनी इरेशनल नंबर। क्या क्या हमने बी को ले लिया, कोई तो भी इरेशनल नंबर। वैसे अपन अगर केस 3 सबसे पहले सॉल्व करें ना, तो ये एक्सेप्ट 1/2 लिखने का थोड़ा सा और मजा आ जाएगा, यानी और सही लगेगा। तो यानी पहले कंटिन्यूस वाला पार्ट प्रूव करो। तो आप लोग क्या करेंगे, जब भी कंटिन्यूस का क्वेश्चन आएगा कि आपको शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1/2 बट इट इज डिसकंटिन्यूस एट एवरी अदर पॉइंट, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, जैसे x इक्वल टू 0 बोले या 1/2 बोले, आप क्या करो, सबसे पहले कंटिन्यूस वाला पार्ट प्रूव करो। यानी जो मैं आपको केस 3 लिखा रहा हूं वो आप लिखेंगे आंसर में केस 1 करके, फिर केस 2 करके, और फिर केस 3 लिखेंगे। मतलब आपका केस 1 आ जाएगा वो वाला पॉइंट जहाँ पे कंटिन्यूस प्रूव करना है, केस 2 आ जाएगा रैशनल नंबर एक्सेप्ट जो केस 1 में नंबर दिया था, और केस 3 आ जाएगा आपका इरेशनल नंबर। तो ये सीक्वेंस और ज़्यादा अच्छी लगेंगी, ठीक है, यानी आंसर का फ्लो और ज़्यादा अच्छा लगेगा उसमें, ठीक है। तो चलिए हम लेते केस 2, लेट बी बी एनी इरेशनल नंबर, जो आपकी इच्छा है वाला इरेशनल नंबर ले लो। तो चलो क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, इरेशनल नंबर के लिए अगर x है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएंगी, 1 माइनस एक्स, तो b है तो क्या आएगा आंसर 1 माइनस बी। इक्वेशन नंबर, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में। तो चलिए बताइए अब क्या करेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे डिनोटेड बाय एल एच एल। क्या आएंगी वैल्यू, लिमिट x टेंस टू बी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, फिर क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू बी माइनस एच, एस x टेंस टू बी h टेंस टू 0, तो x टेंस टू बी नेगेटिव h टेंस टू 0 आएगा। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट, अभी तक एक्सटेंड करा था बी नेगेटिव को, अब क्या होगा h टेंड करेगा 0 को, एफ ऑफ x की जगह क्या आएगा b माइनस एच, समझा। अब b क्या है, एक इरेशनल नंबर, और एक हर इरेशनल नंबर के नेबरहुड में क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो आप लिखेंगे सिंस इन neighborhood of every irrational number there are infinite number of both rational and irrational number। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए रैशनल इरेशनल दोनों के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएंगे, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, दो केस आएंगे किसके लिए, इफ b माइनस एच इज रैशनल, क्योंकि वो रैशनल भी हो सकता है, और इफ b माइनस एच इज इरेशनल। चलिए बताइए, अगर रैशनल है तो x के लिए x, तो b माइनस एच के लिए b माइनस एच। इरेशनल नंबर के लिए अगर x है तो आंसर क्या आता, 1 माइनस एच, तो आएगा 1 माइनस एक्स की जगह क्या है यहाँ पे b माइनस एच आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चलिए सब्सटीट्यूट कीजिए, लिमिट जहां जहां एच है उसकी जगह 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको, h की जगह 0 रखो तो b माइनस 0, क्या आएगा आंसर b, इफ b माइनस एच इज रैशनल, और इसका आंसर क्या आएगा 1 माइनस बी, कब, इफ b माइनस एच इज इरेशनल आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, तो क्या मिलेगा आपका आंसर, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, इसकी कितनी वैल्यू आ रही, 2 वैल्यू आ रही, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इसकी कितनी वैल्यू आ रही, 2 वैल्यू आ रही है। अगर इसकी 2 वैल्यू आ रही है तो लिमिटिंग वैल्यू को आप पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स कर सकते, क्या नहीं कर सकते, सिंस b इज नॉट इक्वल टू 1 माइनस बी, क्यों,
इफ बी अगर इक्वल आ जाएगा 1 माइनस बी से, तो यहाँ पे माइनस भी रहा है तो प्लस भी, तो 2b इक्वल आ जाएगा 1 से, यानी b की वैल्यू आ जाएंगी 1/2, जो कौन सा नंबर है, विच इज रैशनल नंबर है। और हमारा b क्या है यहाँ पे, इरेशनल नंबर है। तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो देयरफॉर सिंस द लिमिटिंग वैल्यू कैन नॉट बी फिक्स्ड टू अ particular value, therefore left hand limit does not exist। यानी हम पिछले क्वेश्चन में भी वाली लाइन डाल सकते हैं वहां पे, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन को भी हम और थोड़ा सा मॉडिफाई करके और बढ़िया आंसर कर सकते हैं। कि कहाँ गया हमारा वाला पार्ट, बी इट्स रैशनल माइनस बी सिंस लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट फिक्स टू पर्टिकुलर वैल्यू। आप लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर दो दोनों के बीच में, हियर b is not equals to माइनस बी, क्यों, सिंस इफ b इक्वल आ जाएगा माइनस बी से, देन यहाँ पे माइनस भी दे रहा है तो प्लस भी, तो 2b की वैल्यू आ जाएंगी 0, यानी b क्या आ जाएगा 0, विच इज रैशनल। कौन सा नंबर है, 0 क्या होता है, एक रैशनल नंबर, और यहाँ पे b क्या डिनोट कर रहा है, एक इरेशनल नंबर, तो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। समझा, तो ये दोनों इक्वल हो सकते क्या, नहीं हो सकते, यानी इनकी लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग आ रही है। समझा, तो ये आंसर को और मॉडिफाई करो। मैं आपको बोल रहा हूँ जितना ज़्यादा आप आंसर प्रिसाइज लिखेंगे, जितने ज़्यादा मॉडिफिकेशन रखेंगे, आपका उतना कम मार्क कटेगा। ठीक है, आप उतना ज़्यादा हाई स्कोर कर सकते हैं। समझ में आया क्या लिखे, हमको ये दिखाना है कि ये वाली वैल्यूज इक्वल नहीं है, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हम फिक्स नहीं कर पा रहे, यानी दोनों की दोनों वैल्यू कैसी है, अलग अलग है। तो क्यों अलग है ये भी मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। समझे, जैसे यहाँ पे 1/2 1/3 अलग अलग स्पेसिफिकली दिख रही थी, यहाँ पे b दिख रहा है माइनस b दिख रहा है, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, कब b इक्वल हो सकता है माइनस b से, लेकिन उस केस में b की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0, और 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रैशनल नंबर करता है। और हमने अभी प्रूव किया कि रैशनल नंबर अगर b इक्वल टू 0 हो जाए, है ना, अगर वैल्यू 0 हो जाए तो उस केस में फंक्शन कैसा आता, कंटिन्यूस करके। मैं बोल रहा हूँ जो भी हमने केस 3 लिखा है ना, उसको लिख दो कहाँ पे, केस 1 पे। ठीक है, तो आपका जो केस 3 है वो बन जाएगा केस 1, जो आपका केस 1 है वो आपके लिए बन जाएगा केस 2, और जो आपका केस 2 है वो बन जाएगा आपके लिए केस 3। तो ये ऑर्डर में लिखोगे ना तो अपना जो लिखा हुआ आंसर है ना वो और ज़्यादा सही रहेगा, फिर उसमें कोई कोई एक मतलब आधा मार्क भी कहीं पे नहीं काट पाएगा, इतना सही आंसर हो जाएगा। समझा पक्के में। तो चलिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो देयरफॉर द फंक्शन f of x is discontinuous at x equals to b होगा। और b क्या है यहाँ पे, सिंस b is any irrational नंबर, b कोई भी irrational नंबर हो सकता है, तो आप बोलेंगे therefore the function f of x is discontinuous at every irrational नंबर। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको इक्वेशन सी दे दो आप, इसको इक्वेशन बी दे दो, और ए वाला पार्ट हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। या तो फिर आप अभी लिख के रख लो, आप बाद में ऐसा दिमाग में बिठाल के रख लो जो चीज़ मैंने बताया आपको, कि आप उस हिसाब से आंसर फ्रेम कर सके। इसको बी देता हूँ अभी, और केस 3 को केस 3 करके ही लिखता हूँ। बट आपको याद रखना है कि जो केस 3 मास्टर आपको अभी लिखा रहा है पेपर में, आप इसको क्या लिखोगे, एज केस 1 लिखेंगे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे हर बार है ना एक्सेप्ट 1/2 एक्सेप्ट 1/2 मेंशन कर रहे हैं, है ना। तो आपको ये चीज़ वहाँ पे फिर जब लिखोगे तो समझ में आ जाएगा इन्विजिलेटर को कि 1/2 पे कंटिन्यूस आप प्रूव कर चुके हो ऑलरेडी, है ना। चलिए केस 3 क्या लेंगे, एक्स, लेट एक्स इक्वल्स टू
1/, क्या ले लिया मैंने x की वैल्यू 1/2। 1/2 कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। तो f ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या आएंगी? 1/, क्यों? 1/2 कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर के लिए f ऑफ x इक्वल है x है, यानी x की जो वैल्यू इक्वल रहेंगी वही f ऑफ x की वैल्यू आएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आप क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट डिनोटेड बाय LHL। क्या आएंगी वैल्यू? लिमिट x टेंस टू 1/2 नेगेटिव f ऑफ x। फिर क्या करते? पुट करते x के जगह इक्वल्स टू 1/2 माइनस h है ना। x यहाँ पे टेंस टू के जगह इक्वल्स टू जो नंबर है 1/2, फिर उसके बाद कौन सा साइन है उसके ऊपर? माइनस, और आ गया h। एज x किसको टेंड कर रहा है? 1/2 नेगेटिव, देन h किसको टेंड करेगा? 0 को। तो चलो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगा मेरे को? लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x। x के जगह क्या वैल्यू आ गई? अभी x के जगह वैल्यू आ गई 1/2 माइनस h, तो आ जाएगा 1/2 माइनस h आ जाएगा। 1/2 कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है ना। तो आप यहाँ पे क्या रीजन लिखेंगे? सिंस इन neighborhood of every rational number there are infinite number of both rational and irrational number। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यानी उनके बगल में रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर इनफाइनाइट टाइम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, अगर 1/2 माइनस h ये क्या हो जाए? रैशनल हो जाए। तो इफ 1/2 माइनस h इज रैशनल, और दूसरा इफ 1/2 माइनस h इज इरेशनल। चलिए बताइए, अगर रैशनल हो जाएगा तो x के लिए आंसर क्या आता? x आता था। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस h आएगा, और लिमिट h टेंस टू 0। और x अगर इरेशनल हो जाता है आंसर क्या आ रहा है? 1 माइनस एक्स आ रहा है ना। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है। x अगर इरेशनल है तो आंसर क्या आएगा? 1 माइनस एक्स आएगा। चलिए क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है? 1/2 माइनस आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? लेफ्ट हैंड लिमिट। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल, लगा दो लिमिट, जहाँ जहाँ एक्स है उसके एच के जगह डाल दो, 0 डाल दो, तो आएगा 1/2 माइनस 0, एंड आंसर आ गया 1/2। कब? इफ 1/2 माइनस एक्स इज रैशनल, जहाँ जहाँ एच है उसके जगह डाल दो 0, तो क्या आएगा? 1 माइनस 1/2 माइनस 0, 1 में से 1/2 गया, तो क्या आएगा आंसर? 1/2। इफ 1/2 माइनस एच इज इरेशनल। अब बताओ, 1/2 1/2 सेम आ रहा है आंसर, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। कितनी इक्वेशन दे चुके हैं हम? 3 दे चुके। इसको इक्वेशन नंबर 4। अब किसकी बारी? राइट हैंड लिमिट की बारी। चलिए निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट डिनोटेड बाय RHL। क्या आएंगी वैल्यू? लिमिट कहाँ तक पहुंचना है हमको? 1/2 तक, तो आएंगे x टेंस टू 1/2 पॉजिटिव, कि राइट हैंड साइड से जाना है। f ऑफ x, फिर क्या करते हैं? पुट 1/2 प्लस h, एज x किसको टेन कर रहा है? 1/2 पॉजिटिव, देन h किसको टेन करेगा? 0 करेगा। तो बताओ, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएंगी? लिमिट अभी तक एक्सटेंड कर रहा था 1/2 पॉजिटिव, कब क्या होगा? h टेंड करेगा 0। f ऑफ x की जगह क्या वैल्यू आएंगी? 1/2 प्लस h। 1/2 क्या है? एक रैशनल नंबर, और आपने अभी लिखा सिंस इन नेबरहुड ऑफ एवरी रैशनल नंबर, ये रैशनल है। सिंस इन नेबरहुड ऑफ एवरी रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ बोथ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। तो इसके दो आंसर आ सकते हैं। क्या? इफ 1/2 प्लस h इज रैशनल,
तब एक आंसर अलग आंसर आएगा। और इफ 1/2 प्लस एच इज इर्रेशनल, उस केस में अलग आंसर आएगा। तो बताओ उस केस में राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगा आपको? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू, अगर x एक रैशनल नंबर है तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आएंगी? x आएंगी। तो चलो x की जगह क्या है? 1/2 प्लस x है, सेम चीज। लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 प्लस h, अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो अगर x इर्रेशनल नंबर तो उस केस में f ऑफ x की वैल्यू क्या दिया हुआ है हमको? 1 माइनस x दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है? इर्रेशनल, तो आएगा 1 माइनस x की जगह क्या है यहाँ पे? 1/2 प्लस h। लगा दो लिमिट, जहां जहां h है उसके जगह लिख दो 0। तो बताओ राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगा आपको? h की जगह 0 तो 1/2 प्लस 0 क्या आएगा आंसर? 1/2। कब? इफ 1/2 प्लस h इज रैशनल। फिर उसके बाद डालो यहाँ पे h की जगह 0 तो आएगा 1/2 प्लस 0 1/2, 1 में से 1/2 गया तो 1/2। कब? इफ 1/2 प्लस h इज इर्रेशनल। तो भाई आंसर रैशनल आया चाहे इर्रेशनल आया, आंसर क्या आ रहा? 1/2 आ रहा। राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गया? 1/2 आ गया। इक्वेशन नंबर 5। राइट हैंड लिमिट 1/2, लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2, फंक्शन की वैल्यू 1/2, सब आंसर क्या आ रहा? 1/2। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट से, जो इक्वल है फंक्शन से है। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूस। देयरफॉर द फंक्शन f of x is continuous at x equals to 1 by, इसको the equation number। तो from equation a b and c क्या आएगा आपका आंसर? a b and c में a b and c the function f of x is continuous at x equals to 1/2 but it is discontinuous at every other point. This will be your final answer. तो प्लीज जो मैंने केस 3 लिखाया हूं यानी ये फंक्शन को कंटिन्यूस पहले दिखाओ, ठीक है? मतलब इसको क्या लिखो? केस 1 करके लिखो, क्योंकि मैं आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से याद हो जाए करके इनको पहले लिख रहा था, है ना? हर क्वेश्चन में आपको केस 1 केस 2 लिखना ही है ना? रैशनल लेना ही है, इरेशनल लेना ही है, बस जहाँ पे कंटिन्यूस आ जाता है वहाँ पे एक केस ऐड हो जाता है। मैंने वो केस को सबसे लास्ट में ऐड किया ताकि आपको पहले दो पे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अब ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ गया है। आप पहले फंक्शन जहाँ पे कंटिन्यूस है उसको शो करेंगे और फिर डिसकंटिन्यूस वाले शो करेंगे, समझ रहा है? यानी जो मैंने ये क्वेश्चन में केस 3 लिखा हूँ वो बनेगा आपका केस 1, जो केस 1 लिखा है वो बनेगा केस 2, और जो केस 2 लिखा है वो बनेगा केस 3। उम्मीद है समझाऊंगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अगर आपको लेक्चर समझ रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।